त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान हे अर्जुन। वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्लोक 2.45 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि वेद केवल तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के विषयों को ही प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वेदों का ज्ञान इन गुणों के आधार पर होता है, परंतु सच्चे योगी उन गुणों से परे हो जाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों का विषय तीन गुणों सत्व ज्ञान और शांति, रजस क्रिया और इच्छा और तमस अवसाद और अज्ञान के आधार पर है। वेद इन गुणों से संबंधित हैं और इन गुणों के प्रभाव को ही बताते हैं। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्वो का मतलब है द्वंद्वों से मुक्त, जैसे सुख दुख लाभ हानि आदि। नित्य सत्वस्थो का अर्थ है हमेशा सत्व गुण में स्थित रहने वाला। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति हमेशा स्थिरता और शांति में रहता है और सभी द्वंद्वों से परे होता है। निर्योग क्षेम आत्मान, निर्योग क्षेम का मतलब है योग और क्षेम सुरक्षा और भलाई से रहित। इसका तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती और वह पूर्णतः आत्मा में स्थित रहता है। व्याख्या। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाना चाहते हैं कि सच्चा योगी वह होता है जो वेदों के तीन गुणों से परे होता है। वह व्यक्ति जो सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से मुक्त रहता है और हमेशा आत्मा की शांति और स्थिरता में रहता है, वह वास्तव में ज्ञानी और योगी होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी भौतिक सुख साधनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी स्थिति आत्मा में होती है। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुता उत्कितावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जिस प्रकार एक तालाब का उपयोग तब तक ही होता है जब तक उसमें पानी होता है, और जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो वह उपयोगी हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में जो भी ज्ञान है उसका वास्तविक उपयोग तभी होता है जब एक ब्राह्मण जिसे कि वेदों का ज्ञान प्राप्त है अपने जीवन में उसे समझे और अपनाए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि वेदों का ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे जीवन में लागू करने की आवश्यकता होती है। उत्पाने तालाब या कुएं में पानी, संप्लुता उत्के जब वह पूरी तरह से पानी से भरा हुआ हो। सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में ब्राह्मणस्य एक ब्राह्मण या जो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है, विजानतः समझने और जानने वाले। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि वेदों का ज्ञान केवल यथार्थ में तब समझा जाता है जब वह व्यक्ति उसके आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में सही तरीके से आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार वेदों की वास्तविक उपयोगिता और महत्व तब प्रदर्शित होता है जब उनका ज्ञान और उसके अनुसार आचरण एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर कर्म, कार्य और फल, परिणाम के संबंध को स्पष्ट किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, न कि कार्य के फल पर। मां फलेषु कदाचन, तुम्हें कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए परिणाम की चिंता करना उचित नहीं है। मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। कर्म का मुख्य उद्देश्य सही तरीके से कर्म करना है, न कि उसके परिणाम की अपेक्षा रखना। ते संगोस्त्व कर्मणि, यदि तुम कर्म के फल में संलग्न रहोगे तो इससे तुम्हारी कर्म से मनोयोगिता और लगाव कम होगा। यही कारण है कि तुम्हें कर्म से जुड़े रहना चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कर्म करना ही उनका धर्म है और उसे फल की चिंता किए बिना सच्चे मन से करना चाहिए। फल पर चिंता करने की बजाय हमें केवल सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते हे धनंजय। तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है।
ही योग कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और कर्म के बीच के संबंध की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, यहाँ योगस्थ का अर्थ है योग में स्थित। जब व्यक्ति योग या आत्मा के साथ एकात्मता में होता है तब उसे कर्म करने का निर्देश दिया जाता है। योग का मतलब है मानसिक और आत्मिक स्थिति की स्थिरता, जो किसी कर्म को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने में मदद करती है। संग त्यक्त्वा धनंजय, संग त्यक्त्वा का अर्थ है बंधनों या आसक्तियों को छोड़कर। यहाँ धनंजय अर्जुन को संबोधित किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देशित कर रहे हैं कि कर्म करते समय किसी भी परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों की स्थिति में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सिद्धि का अर्थ है सफलता और असिद्धि का अर्थ है असफलता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के परिणामों में सफल होने या न होने पर समान भाव रखना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समत्वम का अर्थ है समानता या संतुलन। यहाँ पर भगवान कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि योग का असली अर्थ तब समझा जाता है जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान भाव रखता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति और भेदभाव के कर्म करता है और सफलता या असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपणा फल हेतु। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धियोग और कर्मयोग के बीच भेद को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने कर्मों को बुद्धि ज्ञान द्वारा संचालित करें और कर्मफल के प्रति आसक्ति को छोड़ दे। दुरेन ह्यवर कर्म, कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। यहाँ दुरेन शब्द बुरे को संदर्भित करता है। बुरे कर्म वे होते हैं जो केवल भौतिक सुख के लिए किए जाते हैं और जिनका अंततः परिणाम कष्टदायक हो सकता है। बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धियोग का मतलब है आत्मज्ञान या तर्कसंगत समझदारी से किया गया कर्म। धनंजय से यहाँ अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह बुद्धियोग द्वारा कर्म करे। बुद्धियोग तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण कर्म और योग के सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ युक्त होता है वह सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग योग के माध्यम से कर्म में लग जाना चाहिए, जिससे उसके कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त हो। बुद्धियुक्त तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृत। ये भाग बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान और विवेक से युक्त होता है वह अपने किए गए अच्छे सुकृत और बुरे दुष्कृत कर्मों के फल को त्याग देता है। इसका अर्थ है कि वह कर्मफल के मोह को छोड़कर केवल कर्तव्य निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख के प्रति आसक्त होता है और न ही दुख से निराश होता है। तस्माद् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह कर्मयोग में अपने आप को लगाकर, अर्थात योग के माध्यम से कर्म करे। यहाँ योग का अर्थ है कर्मयोग, जो कि बिना किसी आसक्ति और फल की आशा के कर्म करने की विधि है। ऐसा करने से कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त होती है। सार, इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना योग के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इससे वह सुकृत और दुष्कृत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और कर्म में दक्षता प्राप्त करता है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन बंधविनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जनरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सही समझ और ज्ञान से संपन्न होता है वह अपने कर्मों के फल को त्याग कर केवल कर्तव्य निभाने में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति कर्मफल की चिंता नहीं करते और कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं, न कि उसके परिणाम को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। जब व्यक्ति कर्मफल की चिंता को छोड़ देता है और केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वह जन्म और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान और साधना से पूर्णता को प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष अमर पद प्राप्त होता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि बुद्धि और समझ का उपयोग करके कर्मफल से मुक्त होना संभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति निष्कपट और निर्विकार रहना चाहिए।
और उसे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए सक्षम होता है।